आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। आइए देखते हैं आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती क्या है। तो मैंने बताया था आपको कि जैसे कोई चालक है और इस पे हमें क्या देना है, Q आवेश को इस पे संचित कराना है। तो जो चालक की आवेशन की प्रक्रिया होती है वो एक बार में संपन्न नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आवेश को उठाकर एक ही बार में इस पर नहीं रख देंगे, इस पर आवेश को थोड़ा थोड़ा करके इस पर क्या करेंगे, भेजेंगे। ठीक है, तो किसी चालक को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है वो एक बार में संपन्न नहीं होती है, वो चरणबद्ध रूप से होती है। चरणबद्ध रूप से होती है, थोड़ा थोड़ा करके होती है। जब चरणबद्ध रूप से होती है तो चालक को प्रथम भाग देते हैं आवेश का। जो चालक आवेश है इसके प्रथम भाग को इस पर क्या करते हैं, संचित कराते हैं। तो कोई भी कार्य हमें करना नहीं पड़ता है, क्योंकि इस पर से पहले से आवेश क्या है, अनावेशित है। जब अनावेशित है तो पहला आवेश के प्रथम भाग को इस पर संचित कराने पर किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जब इसी आवेश के जो शेष भाग बचे हुए हैं उन शेष आवेशों को जब इस पर लाते हैं तो पहले से प्रथम भाग उपस्थित है, और प्रथम भाग जो उपस्थित होता है उसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें इस चालक पर शेष आवेश को इस चालक पर संचित करने के लिए उस प्रथम भाग के आवेश होता है उसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है, और वही कार्य हमारा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर कोई पूछता है कि चालक की आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं, तो सीधा सीधे बताएंगे, जब किसी आवेश को किसी चालक पर संचित किया जाता है तो आवेशन की प्रक्रिया संपन्न एक बार में संपन्न नहीं होती है, यह चरणबद्ध रूप से होती है। चालक के प्रथम भाग को चालक पर स्थिति संचित करने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता है, जबकि शेष चालक आवेश के शेष भाग को चालक को संचित करने पर प्रथम आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य हमारी स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे हम ये आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं हम लोग कि जैसे इसे आवेश ये चालक है और इस चालक को हमें क्या करना है, आवेशित करना है। तो इस आवेश को हमें इस पर आवेशित करना है, तो पहले से इस पर कोई आवेशित नहीं है। जब पहले से कोई आवेशित नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे, अनावेशित। और जब इस Q को इस पर दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आवेशित। तो किसी चालक को अनावेशित अवस्था से, पहले अवस्था इसकी स्थिति अनावेशित अवस्था से आवेशित अवस्था में लाने के लिए जो किया गया कार्य होता है उसी कार्य को क्या कहते हैं, चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। पहले से मान लीजिए जैसे कोई आवेश है, इस पे कोई आवेश चालक है, इस चालक पर कोई आवेश नहीं है तो अनावेशित है। जब इस चालक पे हम लोग Q आवेश दे देंगे तो आवेशित हो जाएगा। तो अनावेशित अवस्था से आवेशित अवस्था तक लाने के लिए जो किया गया कार्य होता है उस कार्य को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आगे देखते हैं हम लोग। इसके दो डिफिनीशन हो सकते हैं। पहले मैंने तो आपको बताया किसी चालक के आवेशन करने की प्रक्रिया एक बार में संपन्न रूप से नहीं होती, वो चरणबद्ध रूप से होती है। जब चालक आवेश के प्रथम भाग को चालक पर संचित करते हैं तो उस पर किया गया कार्य 0 होता है, लेकिन आवेश के शेष भाग को जब चालक पर संचित करते हैं तो आवेश के प्रथम भाग के कारण प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। वो कार्य में क्या कहलाता है, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा कहलाती है। पहला डिफिनेशन हो सकता है। दूसरा, किसी चालक को आवेशित अवस्था से अनावेशित अवस्था से आवेशित अवस्था तक लाने के लिए जो कि बाहर से किया गया कार्य होता है उसे क्या कहते हैं, चालक की स्थिति ऊर्जा कहती है। इसका डिफिनेशन हो गया। अब देखते हैं, यह हमारे पास कोई चालक है जिसकी धारिता C है। माना कि किसी चालक की धारिता C है, इसे Q आवेश
इस पर Q आवेश संचित करना है, संचित करना है। ये अभी कोई चालक है, इस पर Q आवेश, इसकी धारिता कितनी है C, और इस पर हमें Q आवेश क्या करनी है, संचित करनी है। एक बार में तो संचित होगा नहीं, तो आवेश को थोड़े थोड़े मात्रा में, थोड़ी आवेश की थोड़ी थोड़ी मात्रा संचित होता है। तब किसी क्षण, मान लेंगे किसी क्षण चालक पर दिया गया आवेश, चालक पर संचित आवेश स्मॉल q है तथा विभव v। ठीक है, जैसे अगर आपके पास कोई Q आवेश है, इसको कई सारे टुकड़ों में क्या कर लेंगे, Q में क्या कर लेंगे, हम तोड़ लेंगे, Q1 Q2 Q3 इसमें तोड़ लेंगे। इस तरीके से जब इसको आवेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी तो उसी में किसी क्षण रोक लेंगे और उसमें रोक के देखेंगे कि पहले से आवेश कितना उपस्थित है। तो किसी क्षण किसी चालक पर संचित आवेश कितना है Q और उसका विभव कितना है V। तब यहाँ से चालक की धारिता S, आवेश बराबर होता है V हो गया और आवेश कितना हो गया Q। यहाँ से चालक की धारिता निकालेंगे तो चालक की धारिता कितनी होती है Q बटे में V। तो चालक की धारिता कितनी हो जाएगी Q बटे में V। अब क्या देखेंगे कि अतिरिक्त अल्प आवेश dq संचित करने पर किया गया कार्य। देखिए पहले से इस पर Q आवेश का हो गया, उपस्थित हो गया, ये प्लस है। अब थोड़ा सा आवेश हम लेकर आएंगे प्लस, तो इस पर क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा तो बाहर से कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य बराबर देखेंगे तो कार्य जब छोटा सा आवेश लेके आ रहे हैं तो कार्य भी क्या होगा, छोटा सा, तो कितना होगा dW, क्योंकि जब छोटा सा कार्य होता है तो उसे W डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं, dW और W बराबर V इंटू कितना होता है Q, और Q कौन सा हमारा आवेश है Q dQ, आवेश कौन सा है dQ। अतिरिक्त अल्प आवेश कितना dQ संचित करने पर किया गया कार्य। पहले से आवेश Q है और इस पर थोड़ा सा और अल्प आवेश हम इस पर संचित करेंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो बाहर से हम क्या करेंगे, बल लगाएंगे, बल लगाकर इस पर क्या करेंगे, संचित करेंगे, तो कार्य करना पड़ेगा। तो वही किया गया कार्य कितना होगा, तो छोटा सा आवेश है तो किसको लेके आएंगे तो कार्य करना पड़ेगा छोटा सा, इसलिए किससे डिनोट गए हैं, किससे डिनोट किए हैं dW से। तो dW कितना हो जाएगा V इंटू Q, आवेश कौन सा है dQ, यहाँ से dW इक्वल टू यहाँ से V, और V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो V बराबर कितना होता है, V इक्वल टू Q अपन कितना हो जाएगा C, V इक्वल टू Q बटे में C, यहाँ पर रखेंगे V इक्वल टू Q अपन में C इंटू dQ। ठीक है, अब चालक को Q आवेश, टोटल आवेश कितना बनाते हैं, Q आवेश संचित करने पर किया गया कुल कार्य। देखिए
हमने देख लिया कि अगर डी क्यू कोई छोटा सा आवेश दे रहे हैं तो चेक कर लेंगे कितना कार्य करना पड़ रहा है। तो हमने कितना काम कर लिया, डी क्यू। अब हमें पूरा आवेश देना है कितना, क्यू आवेश। पहले जीरो आवेश था, बाद में हम लोग कितना कर दिए, क्यू आवेश। तो क्या करेंगे, जीरो से लेकर क्यू तक समाकलन कर देंगे, तो टोटल क्यू आवेश चालक को देने में किए गए कार्य की क्या हो जाएगी, गणना हो जाएगी। तो हम समाकलन कर देंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू, और इधर समाकलन करेंगे किसने का, क्यू बटे में सी इंटू डी क्यू। देखिए चालक की धारिता क्या होती है, स्थिर होती है, ये कहीं बदलता नहीं है, ये आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता है। ये तो क्या हो जाएगा, स्थिर एक कांस्टेंट है, तो ये बाहर चला जाएगा। एक बात और कि स्टार्टिंग में जब चालक अनावेशित था तो उस पर आवेश कितना था, जीरो। अब बाद में कितना हो जाएगा, हम लोग आवेश कितना कर दिए, क्यू। तो डी समाकलन डी डब्ल्यू इक्वल टू हो गया क्यू बटे में सी इंटू डी क्यू। ठीक है। अब एक चीज बात आती है, समाकलन। समाकलन कैसे करेंगे, ये छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको समझा देता हूँ। ऊपर उतार लीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक करके, फिर मैं आगे इसको मिटा कर आगे सॉल्व करता हूँ। यहाँ तक तो हो गया, आगे देखिए। पहले मैं सिखा देता हूँ समाकलन करते कैसे। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास आ गया डी का, तो जिसके पद में डी का लगा होता है उसी का समाकलन होता है। जिसके पद में अगर डी का नहीं लगा होगा उसका समाकलन नहीं होगा। जैसे मैं लिख देता हूँ एक्स डी का, तो इसमें जो होगा एक्स का समाकलन नहीं होगा, किसका होगा, डी का, क्योंकि इसमें डी लगा हुआ है। समाकलन किसका करेंगे, डी का एक्स को बाहर कर देंगे। ठीक है। क्योंकि अगर इसका समाकलन करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो वन मान सकते हैं, जिसके आगे कुछ नहीं होता है वन मान सकते हैं। अच्छा, इसके पास अगर वन है तो मैं लिख सकता हूँ क के पावर जीरो इंटू डी का, क्योंकि किसी के पावर अगर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन। मान में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका जिससे मुझे समाकलन करना है, तो डी का लगा हुआ है, इसका मतलब क का समाकलन होगा। डी का लगा हुआ है तो क का समाकलन क्या हो जाएगा, होगा। तो अगर इसका समाकलन करना होगा, देखिए अगर x के पावर n है और इसे में समाकलन करना होता है तो हम क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं। अपने मन से क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, और जितना पावर है उतना ही से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, x के पावर n का समाकलन हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर x के पावर n है और इसका समाकलन करना है मुझे, तो मैं पावर में अपने मन से एक क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, जितना पावर है उतना ही से क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा। तो x के पावर n का ये समाकलन हो गया। ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसका समाकलन करेंगे क का, तो अपने मन से पावर में जीरो में एक जोड़ देंगे और नीचे कितना हो जाएगा, जीरो प्लस वन। जितना जोड़े उतना ऊपर पावर आया उतना ही से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। इसका पावर पहले से जीरो है, अपने मन से एक जोड़ देंगे, जितना ऊपर है उतना ही से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क के पावर वन और नीचे कितना होगा, वन। हम लोग लिखते नहीं है, तो यहाँ से सीधी समाकलन आ गया। अगर डी क का समाकलन कर दी तो कितना हो गया, क। ठीक इसी प्रकार से अगर आप डी मान लीजिए ग का समाकलन करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, ग। इसी तरीके से अगर डी डब्ल्यू का समाकलन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू। इसी तरीके से अगर डी क्यू का समाकलन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू। ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास कितना है, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू। इसका देखिए वन अपन सी क्या हो जाएगा, कॉमन है क्योंकि कांस्टेंट है, और इसमें डी क्यू डी सी नहीं लगा, इसका मतलब सी का समाकलन नहीं होगा। सी को बाहर कर दीजिए, तो सी को बाहर कर देंगे तो समाकलन होगा किसका, जीरो से लेकर क्यू तक, और किसका क्या बचेगा, क्यू इंटू डी क्यू, क्यू इंटू डी क्यू। इसमें डी क्यू लगा है, इसका मतलब समाकलन किसका करेंगे, क्यू का। देखिए हमने बता दिया था समाकलन कैसे करना होगा, देखिए कैसे करते हैं समाकलन। तो हमारे पास कितना है, जीरो से लेकर क्यू तक, ये क्यू इंटू डी क्यू। तो ये डी क्यू लगा है, इसका मतलब क्यू का समाकलन करेंगे। और समाकलन करने का मैंने तरीका भी बताया था कि इसका पावर कुछ नहीं तो पहले से वन मानेंगे, पहले से कुछ नहीं तो वन। और समाकलन करने के लिए अपने मन से इसमें क्या कर देंगे, एक अपने मन से इसमें ऐड कर दिए, और जितना ऊपर उतना ही क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो वन प्लस वन तो हो जाएगा, क्यू के पावर वन वन टू हो जाएगा, और बटे में वन प्लस वन कितना हो गया, टू। तो इसका समाकलन आ गया आपका क्यू का समाकलन, क्यू स्क्वायर बटे में टू। यहाँ से रख लेंगे, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू वन बटे में सी, समाकलन कहाँ से कहाँ तक,
तो 0 से लेकर समाकलन अब हो गया, इसलिए इसका चिन्ह हटा देंगे। तो 0 से लेकर Q तक, और इसकी समाकलन कितना आ गया, Q स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं इसको। W इक्वल टू 1/c 0 से लेकर Q तक और Q स्क्वायर बटे में 2, इसका समाकलन हो गया। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं ऊपर लिमिट, अपर लिमिट। तो एक बार Q की जगह पर बड़ा वाला Q रखेंगे, एक बार Q की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस करके कर लेंगे, फिर क्या रखेंगे Q का। जैसे अगर ये आ गया 1 से लेकर 2 तक और x स्क्वायर, तो ऊपर वाला कितना है 2, x की जगह पर कितना रखेंगे 2, x का स्क्वायर है तो लिखेंगे पहले 2 का स्क्वायर, फिर माइनस कर देंगे, फिर x की जगह पर क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर कर लेंगे। पहले इस x की जगह पर अपर लिमिट का मान रखते हैं, फिर x की जगह पर लोअर लिमिट का मान रखते हैं। तो अपर लिमिट कितना है q, तो q की जगह पर क्या रखेंगे बड़ा वाला q। तो w इक्वल टू 1/c, और ये हो जाएगा q स्क्वायर बटे में 2 और फिर माइनस, अब Q की जगह पर कितना रखेंगे, लोअर लिमिट 0, ये हो जाएगा 0। ठीक है, आगे देखते हैं। तो W इक्वल टू दिया गया कार्य 1/c, यहाँ से हो गया Q स्क्वायर बटे में 2, इसको सही से कर लेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ गया, तो बचा कितना Q स्क्वायर बटे में c, Q स्क्वायर बटे में c, यहाँ से W बराबर मिल गया Q स्क्वायर अपान में c। और जो किया गया कार्य होता है यही संचित ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः तब क्या हो जाएगा, सब संचित हो जाएगा तो U इक्वल टू हो जाएगा, कार्य को ही ऊर्जा कहेंगे, Q स्थिति ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, तो कार्य की जगह पर U रखेंगे, U इक्वल टू Q स्क्वायर, ये 2 बचा हुआ है 1/2, हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बटे में c। ये पहला फार्मूला हो गया किसी चालक को आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा का फार्मूला U बराबर हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर बटे में c। चूंकि हमें पता है कि Q बराबर कितना होता है c इंटू v, तो Q की जगह पर क्या रखेंगे c इंटू v, तो U इक्वल टू 1/2, इसका जगह पर रखेंगे Q इंटू v, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो c स्क्वायर इंटू v स्क्वायर बटे में c। तो एक c से c क्या हो जाएगा कैंसिल, तो U बराबर फॉर्मूला बच जाएगा 1 बटे में c इंटू 2c में से कि एक c कट गया तो एक बचेगा, और v स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, फॉर्मूला आ गया सूत्र किसका, आवेशित चालक स्थिति ऊर्जा का सूत्र U इक्वल टू हाफ c इंटू वी स्क्वायर या U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बटे में c। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं, जब किसी चालक को अनावेशित अवस्था से आवेशित अवस्था तक लाने के लिए जो किया गया कार्य होता है वही हमारा क्या होता है, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है। आज के लिए बस इतना ही, अगले देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।